नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं एक्टिव टू पैसिव बताने वाला हूं, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है। इसकी मैं बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यदि आप एक्टिव टू पैसिव सीखना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए मैं पहले से टेंस से ही स्टार्ट करूँगा, यानी सिंपल प्रेजेंट। कौन से टेंस का बताऊँगा मैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट से हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, इसका मैं तरीका बताऊंगा, है ना। तो इस वीडियो को जरूर आप अंत तक निश्चित देखें। तो सिंपल प्रेजेंट से हम पैसिव कैसे बनाएंगे, या हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक पहला क्वेश्चन यानी पहला एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर ही, क्या लिख रहा हूँ मैं? ही शेल्स बुक्स। क्या लिख रहा हूँ मैं? ही शेल्स बुक्स। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो जो एग्जांपल मैंने लिया इसको ही हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एक्टिव वॉइस। अब हमें इसका आंसर देना है, यानी हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि क्या लिखना है आपको? इज़ आर एम। इज़ आर एम, ये इज़ आर एम ही क्यों लिखना है मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी तीसरा रूप आपको वर्ब का लगाना है, प्लस बाय लगाना है, प्लस करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने मेरे हिसाब से तैयार किया है। हो सकता है अलग अलग टीचर अपने अपने हिसाब से बताएं। तो जैसे कि जो भी आपका सेंटेंस है, सबसे पहले इसमें पहचानेंगे आपको कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या इसमें वर्ब क्या है, या हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये सब चीज़ें पहचानने के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना दिया है, यानी पूरे जितने भी टेंस से 12 उसके सभी टेंस को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन आपको बता देता हूँ कि जो HE ही आया इसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। ठीक है, इसके बाद में लिखा है SELLS, सेल्स। सेल यानी होता है बेचना, इसको हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं हम इसको? वर्ब। यानी इसको तो सब्जेक्ट कहेंगे, इसको हम वर्ब कहेंगे। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट में आया बुक्स, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? ऑब्जेक्ट। हमने पहचान लिया कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हमने पहचान ली। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें देखना है आपको, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बुक्स। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बुक्स। तो ये हमने लिखा बुक्स, ये सबसे पहले हमने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब यहाँ पर क्या लिखना है आपको? इज़ आर एम। इन तीनों में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब तीनों में से एक कौन सी लगाना है? तो आपको जो ऑब्जेक्ट लिखा है आपने, अब जब ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में ये हमारा सब्जेक्ट था, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब हम जब पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, क्या बनाना है हम? पैसिव वॉइस। क्या बनाना है हम? पैसिव वॉइस। तो इसमें अब ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो जो बुक्स है ये हमारा सब्जेक्ट किस टाइप का है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, या एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एज जो लगा हुआ है, इसके आधार पर ये जो सब्जेक्ट है हमारा बहुवचन है, यानी प्लूरल है। तो जब प्लूरल होता है तो हम तीनों में से क्या लगाते हैं? तो जो इज़ आता है ये सिंगुलर के साथ आता है, यानी एक वचन के साथ आता है, और जो ये आर आता है वो प्लूरल के साथ आता है, यानी बहुवचन के साथ आता है। जो एम है वो हमेशा आई के साथ आता है, यानी आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम आता है। तो इसके आधार पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर क्यों लगाएंगे मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये प्लूरल यानी बहुवचन है। तो यहाँ पर बुक्स लिखा है, इसके बाद आपको लिखना है आर। तो हमने लिखा है यहाँ पर आर। ठीक है, तो बुक्स आर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में मैंने स्ट्रक्चर के आधार पर चल रहा है, पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब तीनों में से एक लगा दी, आर लगाए। फिर हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें हमारी वर्ब क्या है ढूंढते हैं हम, तो ये वर्ब मैंने पहले बता दिया। तो ये सेल का मतलब होता है बेचना। अब सेल का थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप क्या होता है? सोल्ड। क्या होता है? सोल्ड। SOLD, ये हमने लिख दिया सोल्ड। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने लिखा प्लस करके बाय, तो ये हम बाय लगाएंगे। इसके बाद
ये बाय लिखा। फिर उसके बाद में लास्ट में सब्जेक्ट। तो अब देखिएगा क्या पूछ रहा है लास्ट में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसका क्या सब्जेक्ट क्या है, ही। क्या है इसका सब्जेक्ट, ही। तो अब इसको हमें पीछे यहाँ पर लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं, यानी जैसे कि ही है तो ही का आपको लिखना है यहाँ पर हिम। क्या लिखना है आपको, ही का हिम। तो ये आपका कंप्लीटली पैसिव वॉइस हो चुका है, यानी एक्टिव से पैसिव हो चुका है। अब मैंने ही का हिम क्यों लिखा है, ठीक है। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव में प्रोनाउन चेंज होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे ही का हिम होता है, शी का हर होता है, आई का मी होता है ना, दे का देम होता है, वी का अस होता है, यानी इस टाइप से इसके प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो इस टाइप से हम ये एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक और कोई एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर वी राइट। क्या लिखते हैं हम, वी राइट पोएम्स। क्या लिखेंगे, वी राइट पोएम्स। ये हमने एक और एग्जांपल लिया, ठीक है। अब वही तरीका इसमें अपनाएंगे। तो सबसे पहले यह क्या कहलाता हमारा सब्जेक्ट, ये क्या कहलाता हमारी वर्ब, और ये कहलाता हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है इसका, पैसिव वॉइस। तो मैंने आपको तरीका बताया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए वही फॉर्मूला चलाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पोएम्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोएम्स, ठीक है। तो ये हमने पोएम्स लिखा, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब वही इज़ारे में लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर। तो ये लिखा हमने पोएम्स आर, ठीक है। इसके बाद वो क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। तो रिटर्न की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रिटर्न की स्पेलिंग क्या हो जाएगी कि WRITTEN, ये रिटर्न की स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा बाय। तो ये बाय लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। यानी जब सब्जेक्ट हमारा पीछे इधर जाएगा तो हम इसको अभी जो प्रोनाउन चेंज करेंगे उसी टाइप से सब्जेक्ट जब इधर जाता है तो इसका चेंजिंग हो जाता है। तो वी का क्या जाता है, अस। तो यहाँ पर आपको लिख देना है अस, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव भी बन चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने अभी 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। आपको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट के थ्रू बताएं, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल और आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई सा भी। द बॉयज प्ले हॉकी। क्या लिखा, द बॉयज प्ले हॉकी। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, यानी ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो वो तरीका वही है। सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास, द बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। प्ले ये हमारी वर्ब होती है, और लास्ट में जो हॉकी लिखा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसा हमारा फॉर्मूला था उसी टाइप से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो हम लिखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी हॉकी। तो हॉकी यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे लिखा हमने पहले हॉकी, ठीक है। अब इसके बाद में वही 3 जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट के बाद में पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वही इज़ारे में लगाना है। तो आपको हॉकी के साथ में क्या लगाना है, इस क्यों लगाना है, क्योंकि हॉकी यहाँ पर सिंगुलर यानी एक वचन है, तो ये हमने इस लगा दिया। फिर हमें लिखना था वर्ब। तो वर्ब क्या हमारी प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। तो PLAYED, ये होगा प्लेड। इसके बाद आपको लिखना है बाय। प्लेड के बाद में क्या लिखना है, बाय। तो BY बाय। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट उधर जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर सब्जेक्ट यानी ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपका ही शी इट या फिर I you we दे होता है तभी इधर जाकर चेंज होता है, मतलब प्रोनाउन इधर ही जाकर चेंज होता है। बाकी जैसे द बॉयज़ या हम कह सकते हैं द गर्ल्स, यानी इस टाइप का जो भी कोई सेंटेंस आ जाएगा तो उसको जो का त्यों लिख देना, वैसे वैसे लिख देना। तो आप यहाँ पर पीछे क्या लिखेंगे, यहाँ पर द वॉइस। क्या लिखेंगे हम, द वॉइस, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होता है, तो ये सेम टू सेम ऐसे रहेगा। तो हमारा ये एक्टिव वॉइस था जिसका हमने पैसिव वॉइस बनाया कि हॉकी इज़ प्लेड बाय द वॉइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये एक्टिव से पैसिव समझ में आए हैं
तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ और आप मुझे कमेंट के थ्रू इनके आंसर बताएं। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, तो चलिएगा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिएगा 3 सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं। शी ब्रिंग्स मिल्क, सेकंड दिया है यू टेल स्टोरीज और नेक्स्ट दिया है आई टेक टी। ये तीनों सेंटेंस मैंने आपको दे दिए हैं। अब इन तीनों के आपको पैसिव वॉइस बनाना है ना। तो पैसिव वॉइस बना के मुझे कमेंट के थ्रू आप बताना है, उसके आधार में मैं आपको चेक करके बता दूंगा सही है या गलत है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको सिर्फ सिंपल एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया। सिंपल से मतलब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाएं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेगेटिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यदि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।